स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिफ्लेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का एक डेकेड। पिछले 10 साल में दुनिया में बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे कि टेक्निक की प्रोग्रेस और राजनीति के बदलते माहौल। देश अब अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि हम अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख सके और नए खतरों का सामना कर सके। ये एनालिसिस इस बदलते सफर में गहराई से होता है, जो कि की इवेंट्स और आने वाले समय में अपनी सेफ्टी क्वालिफिकेशन को बेहतर बनाने के प्लान्स पर जोर देता है। 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बड़ा चेंज देखा गया है। नए पॉलिसीज के माध्यम से प्राइवेट इंडस्ट्रीज की पार्टिसिपेशन बढ़ने और डिफेंस इक्विपमेंट की स्वदेशी डिजाइन, विकास और कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की दिशा में डिफेंस सेक्टर में सुधार शुरू किया, जो कि 2020 में चाइना के साथ टक्कर के बाद और रशिया यूक्रेन युद्ध और इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ते हुए ग्लोबल इनसिक्योरिटी के कारण में तेजी से आगे बढ़ा। 2016 में डिफेंस परचेजिंग प्रोसेस में बदलाव किया गया और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस 2020 को बदलकर स्वदेशी डिजाइन, विकास और डिफेंस इक्विपमेंट के निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। एयरफोर्स और डिफेंस इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड प्राइस 80,000 करोड़ है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने 17,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI का फ्लो बढ़ाया गया है, जिसमें 2014 के बाद फ्लो 2,871 करोड़ तक बढ़ गया है। डिफेंस कंस्ट्रक्शन ने पुराने हथियारों को स्पेशल टेक्निक्स और मॉडिफिकेशन के साथ बदल दिया है। ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हुए सरकार ने भी प्लान्स जैसे कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX यानी ADITI और इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम यानी INDUS-X शुरू किए हैं, जो दो देशों के बीच रक्षा इनोवेशन का ब्रिज बनने का प्रयास है। ICET के ट्रेंड के अंडर सरकार की रक्षा बजटरी हेल्प थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन ये शायद सेना की मांगों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगा। रक्षा एक्सपोर्ट ने 2023 से 24 के फिस्कल में एक रेखा ऊंचाई तक पहुंची 21,083 करोड़ के साथ, जिसके कारण ग्लोबल कम्युनिटी ने इंडियन रक्षा प्रोडक्ट्स को स्वीकार करने की शुरुआत की है। सरकार भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिप्लोमेसी में व्यस्त है। अफ्रीका, फिलीपींस, आर्मेनिया और पोलैंड में डिफेंस अटैच की अपीयरेंस को बढ़ाते हुए सरकार की रक्षा स्ट्रक्चर बर्स्ट हुआ और एडेप्टेबिलिटी है, जिससे डिफेंस रिफॉर्म 2.0 की इमीडिएटली जरूरत है, ताकि उसका पूरा निचोड़ समझ में आए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।